नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आप सबको बड़ी खुशखबरी बताने जा रहे हैं। फाइनली 5006 पोस्टों का ज्वाइनिंग जनवरी में ही होने जा रहे हैं। रिजल्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जैसे कि सरकार के तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि 5006 की पोस्टिंग इस महीना में करवा लिए जाएंगे और साथ ही आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग का परमानेंट न्यू एएनएम बहाली देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सरकार चाह रही है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग है उसको सुदृढ़ीकरण किया जाए और इसके लिए जितना अधिक एएनएम कर्मियों की तैनाती हो सकती है उतना किए जाए, क्योंकि इसकी कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और इसका अपडेट भी आ चुका है। और भी बहुत सारी अपडेट है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जनवरी में 5006 की पोस्टिंग होने जा रही है। तो रिजल्ट आप लोग जान ही गए हैं, जब जनवरी में पोस्टिंग होंगे तो रिजल्ट का तो अपडेट आपको पता चल ही गया होगा, वैसे हम आपको बता ही देंगे। और वेतन में भी बढ़ोतरी होने जा रही है और साथ ही परमानेंट बहाली का भी अपडेट आ चुका है। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ये 3 जनवरी का न्यूज़ है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि मतलब कि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन चल रही प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वो अंतिम चरण में है ही, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम हो गया। तो कह रहा है कि सरकारी अस्पतालों में जल्द मिलेंगे 5006 एएनएम और जनवरी में हो जाएगी पोस्टिंग। मतलब कि जनवरी में ही आपको कहाँ पर पोस्टिंग करना है ये आपको मिल जाएंगे। तो आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाले हैं और अब आप लोग अपनी परमानेंट बहाली की भी तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि उसका भी अब बहाली जल्द आने वाले हैं। तो परमानेंट बहाली में, क्योंकि इसमें देखिए क्यों खाली रह जाता है इसका भी रीज़न बताया है। देखिए यहाँ पर रीजन बता दिए हैं कि सब परमानेंट के चक्कर में यहाँ पर क्या हो जाता है। देखिए, कम वेतन व नवीनीकरण की चिंता से सीटें खाली रह जाती है। मतलब कि ये जो संविदा के आधार पर होती है, इसमें कम वेतन और नवीनीकरण के कारण इसमें क्या हो जाते हैं, सीट खाली रह जाती है इसी तादाद में। और बहुत सारे स्टूडेंट जो आपका परमानेंट बहाली है उसका वेट कर रहे हैं, उस कारण से इसमें नहीं भी जाते हैं। तो अब आप लोगों का परमानेंट का बहाली का भी अपडेट आ चुका है और उसकी अपडेट भी हम आपको बताएंगे। वैसे हमने क्लास के ग्रुप में बीटीएससी वाले जो क्लास ग्रुप है वहाँ पे हमने सेंड कर रखे हैं, तो वहाँ पर सारी जानकारियाँ नई बहाली 5006 के रिगार्डिंग मिलते रहते हैं। इसका नया बैच भी शुरू हो चुका है, 2 जनवरी से ही शुरू हुए हैं, ज़्यादा क्लास हुआ नहीं है। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको परमानेंट बहाली में जॉब लेना है तो इसमें आपको लाइव क्लासेज, क्योंकि इसमें वेतन अच्छे रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलते हैं। थ्योरी के साथ क्लास हो रहा है, अभी 2 टाइम भी क्लास हो रहे हैं। थ्योरी के साथ बीबीए प्रश्न भी हो रहे हैं। एक टाइम ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, और एक टाइम थ्योरी के साथ 25 जो बीबीए क्वेश्चन है वो भी होते हैं। साथ ही आपको पीडीएफ क्लास नोट्स डेली मिलते हैं और पीवाईक्यू जो परमानेंट एएनएम में पूछा गया जो आपका प्रश्न थे उसको भी करवाए जाते हैं, वो भी आपको नोट्स मिल जाते हैं पीडीएफ के रूप में। अभी ऑफर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर आपको दे रखे हैं, नंबर पर कांटेक्ट करके नए परमानेंट बैच में जुड़ जाइएगा। नए परमानेंट बैच भी आप लोगों को इस माह में देखने को मिलने वाली है और इसीलिए ये प्रक्रिया को तेज़ी से पूर्ण किए जा रहे हैं, ताकि जो भी स्वास्थ्य विभाग में जहाँ भी कमियाँ हैं स्टाफ की, उसको मतलब कि पूरा किया जा सके और इसे सुदृढ़ीकरण बनाया जा सके। इस कारण से आप लोगों की बहाली में इतनी तेज़ी ला रहे हैं। जनवरी में ही पोस्टिंग हो जाएंगे तो आपका सारा जो प्रोसेस है इसी महीना में होने वाले हैं। और जिसका अभी नंबर हमने बताए हैं ग्रुप में, वैसे हम पेड वाले क्लास ग्रुप में बता देंगे कि किस किस को अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है, क्योंकि जनवरी में ही होंगे तो उसी में काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए अपनी जो डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा और जिसको भी कोई डाउट हो वो पेड क्लास ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे, मेरी टीम वहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको बता देते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं। तो ज़रूर आप लोग वहाँ पर जुड़कर सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकती है कि राज्य के अस्पतालों में
इसी महीने 5000 नए एएनएम की तैनाती मतलब कि हो जाएगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है, संविदा पर हो रही है, ये संविदा पर ही है, लेकिन वेतन कम वेतन है, तो कम वेतन का जिक्र किया है तो वेतन बढ़ने की चांसेज है। 5006 एएनएम की नियुक्ति राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन टेस्ट के प्रक्रिया से संपन्न हुए हैं। आंसर शीट भी ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी 28 दिसंबर को पूरा हो गई है। आपत्ति के निराकरण के साथ स्वास्थ्य विभाग एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया भी मतलब कि प्रक्रिया पहले भी संचालित की गई थी, लेकिन बड़ी तादाद में सीट खाली रह गई थी। इससे पहले भी मतलब कि इसकी प्रक्रिया की थी, लेकिन बड़ी तादाद में सीट खाली रह गई थी। इस कारण से नियुक्ति की प्रक्रिया आपने देखे ही थे। स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पोस्ट खाली है, 44,000 पोस्ट खाली, तो आप समझ सकते हैं इसमें ज़्यादातर तो एएनएम का ही रहता है। जीएनएम के रहता तो जीएनएम का तो 11,000 वैकेंसी दे ही दिया था, तो उसका तो फुलफिल होने ही वाले हैं, लेकिन एएनएम का बहुत सारा सीट खाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कि जिक्र भी किया गया है। तो जनवरी में जो कैलेंडर जारी होने वाला है उसमें आप लोगों को परमानेंट बहाली देखने को मिलेंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है, उसकी जानकारी हमने क्लास के ग्रुप में, पेड ग्रुप में शेयर भी कर दिए हैं। तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर 5006 की रिगार्डिंग कोई डाउट हो, बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको क्लासेस डेली, नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें वहाँ पर मिलते हैं। करें कि संविदा पर एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया में खास तौर पर यह देखने को मिलता है कि इसका मतलब कि इसका कारण कम वेतन और नौकरी नवीकरण में समस्या का चिंता, मतलब कि संविदा पर बहाली होती थी, इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कम वेतन और जो नवीनीकरण की समस्या है वो देखने को मिलती है। अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रही है, पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य समिति की तहत संचालित किए जाएंगे। तो अब आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेंशन कर दिया कि अब रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में है आयोग। तो अब आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, वो जानकारी भी हम आपको बता देंगे। साथ ही सारे स्टूडेंट बीटीएससी की तरफ अपना मतलब कि रुख कर रहे हैं परमानेंट बहाली की तरफ, तो आप लोग कहीं पीछे न रह जाए परमानेंट बहाली में, इसलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे स्टूडेंटों ने जुड़ चुके हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए इस बार तो ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग जुड़ जाइएगा, नए बैच में जोड़ देंगे। स्टार्टिंग से थ्योरी, नोट्स, पीवाईक्यू सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई भी डाउट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखने हैं, ये सब भी जानकारियाँ आपको मिलेंगे।